तो पहले आपने वो बनाया होगा ज्वालामुखी वगैरह, पता है आप लोग को, है ना। ज्वालामुखी बनाया होगा तो आप लोगों ने क्या होगा, उसमें बेकिंग सोडा मिला देते हैं और उसके साथ साथ में उसमें कोई एसिड मिला देते हैं, सिरका वगैरह, हाँ एसिडिक एसिड, हाँ नींबू वगैरह मिला देते हैं, नींबू में भी एसिड होती है ना, यानी कोई एक ऐसी एसिड मिलाते हैं जो कि खाने लायक होती है ना, जैसे नींबू हो गया, है ना। और आप लोग जानते हैं कि जो हमारी एक एसिड होती है एसिडिक एसिड, वो कहाँ होती है, सिरका में होती है, उसको मिला सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो बेकिंग सोडा में उसको मिलाने से क्या होता है, झाग निकलती है उसमें ना, बुलबुले टाइप के निकलते हैं, है ना। तो उसका हम लोग अच्छा खासा यूज करते थे पहले, अभी भी छोटे छोटे बच्चे करते हैं उसमें ना, बनाते हैं उसका, क्या बनाते हैं, ज्वालामुखी, है ना, उससे ज्वालामुखी बनाते हैं और अच्छा खासा करते हैं परफॉर्मेंस से, ठीक है। तो वही काम हमारा बेकिंग सोडा देखो करता क्या है। बेकिंग सोडा का मतलब क्या होता है कि बेकिंग सोडा किसी भी चीज को फुलाने में वर्क करता है ना, किसी चीज को फुलाने में काम करता है। जैसे हम लोग के घरों में कोई चीज बनता है, जैसे हम लोग जाते हैं फुल्की उल्की लेने, है ना, फुल्की वगैरह होती है जो फूल जाती है, इतनी बढ़िया अच्छी खासी फूल जाती है, मतलब रहेगा ज्यादा अंदर में, कुछ ज्यादा रहेगा नहीं, लेकिन फूलने से उसकी जो है शोभा बढ़ जाती है ना, वो फूल जाएगा अच्छा खासा, दिखेगा ज्यादा अच्छा, रहेगा बहुत कम अंदर में, है ना, हम लोग का फायदा ज्यादा नहीं होगा। लेकिन क्या होगा उसमें, बेकिंग सोडा की हेल्प से उसमें देखो क्या होता है कि जैसे रोटी वोटी होती है ना, रोटी फूल जाती है ना, आप लोग देखोगे रोटी फूलती है, उसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, तो बेकिंग सोडा क्या करता है, वो भी CO2 रिलीज करता है, लेकिन कब रिलीज करता है, जब उसके अंदर कोई एसिड होती है ना, कोई एसिड, यानी ऐसी एसिड जो खाने लायक हो, तभी तो मिलाएंगे उसमें, नहीं तो खाने लायक एसिड रहेगी नहीं, उसे कोई एसिड मिला देंगे हम लोग और पता लगे उससे खाना में कोई चीज डाल दिए, है ना, डोसा वोसा बना दिए उससे, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी ना, इडली उडली बन गई उसकी। तो कहने का मतलब है कि हमारे बेकिंग सोडा में हम एक ऐसी एसिड मिलाएंगे जो कि खाने लायक रहेगी, जैसे कि एसिडिक एसिड, है ना, एसिडिक एसिड मिलाएंगे तो CO2 रिलीज करेगा, और जो CO2 रिलीज करेगा वो CO2 जाकर क्या करेगा, जो चीज आप बनाओगे, जो डिश आप बनाएंगे वो डिश को फुला देगा अच्छा खासा, और फुलाने से वो खस्ता भी हो जाएगा वो, है ना, खस्ता भी हो जाएगा, खाने में भी अच्छा लगेगा और बड़ा भी दिखाई देगा। समोसा वोसा कितना बड़ा बड़ा दिखाई देता है हम लोग को, है ना। भटूरा हो गया, हाँ भटूरा देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, भटूरा के अंदर में क्या होती है, CO2 गैस होती है ना, CO2 गैस होती है। CO2 गैस कहाँ से आती है, बेकिंग सोडा मिला रहता है उसमें, और उसमें थोड़ा सा दही वही मिलाते हैं ना वो लोग, है ना, दही वही मिलाते हैं, तो दही एसिड का काम करती है ना, उसमें भी एसिड होती है, तो उसे मिलने के बाद में क्या होता है, वो CO2 रिलीज करता है, और जो CO2 रिलीज करता है, CO2 की वजह से क्या होता है, भटूरा हमारा फूल जाता है अच्छा खासा, इतना बड़ा हो जाता है ना। तो उसको हम लोग को देखने में भी अच्छा लगता है ना, खाने में थोड़ा सा मिलता है उसमें, लेकिन देखने में इतना ढेर सारा लगता है, जैसा लगता है यार दिन भर खाएंगे आराम से, है ना, लेकिन जब उसको फोड़ते हैं तो कहानी खत्म हो जाती है उसकी, है ना, CO2 रिलीज हो जाती है उसकी। तो ये सब चीजें होती कैसे हैं, बेकिंग सोडा में हम लोग जब कोई एक ऐसी एसिड मिला, देखो बेकिंग सोडा जो होता है उसमें कोई वीक एडिबल एसिड जब मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर मिलता है हम लोग को, है ना, बेकिंग पाउडर हम लोग लेकर नहीं आते हैं मार्केट से, बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर जो होता है हमारा वो कैसा होता है, वो बेकिंग सोडा नहीं होता। देखो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में काफी ज्यादा अंतर होता है ना। जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें पहले से ही कोई एसिड मिली रहती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं। लेकिन बेकिंग सोडा जो होता है वो क्या होता है, उसमें कोई एसिड मिली नहीं रहती। अगर आप पानी में मिलाओगे, है ना, जैसे मान लेते हैं बेकिंग पाउडर है आपका, है ना, बेकिंग पाउडर है, उसमें अगर आप पानी डालोगे आप लोग तो क्या होगा जानते हो आप, बुलबुला निकलेगा, है ना, बुलबुले निकलेंगे, इनो गरम जैसे निकलता है ना। तो बेकिंग पाउडर में क्या होगा, बुलबुले निकलेंगे, लेकिन बेकिंग सोडा में अगर आप पानी मिला दोगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों, क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा में एसिड है ही नहीं, है ना। और जो वीक एसिड आपकी होती है, जो ये वीक एडिबल एसिड है आपकी, यही वर्क करती है किसमें, बुलबुला निकालने में और CO2 रिलीज करने में, है ना। जो झाग निकलती है उसकी, वो CO2 निकलती है, उसके साथ में जो झाग निकलती है, वो सब वर्क करने के लिए यहाँ पर जो एसिड है, वीक एडिबल एसिड, एडिबल का मतलब होता है कि खाने लायक, है ना, एक ऐसी एसिड जो कि खाने लायक है। तो खाने लायक एसिड जब हम लोग बेकिंग सोडा में मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। यानी कि जो हम लोग बेकिंग पाउडर लेकर आते हैं मार्केट से, उसमें पहले से ही बेकिंग सोडा में वीक एडिबल एसिड मिक्स रहती है। बात समझ आ गई, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। और बेकिंग सोडा की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है खाने का सोडा भी कहा जाता है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, खाने का सोडा। और सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसका केमिकल फॉर्मूले की बात करो तो NaHCO3, NaHCO3, और इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ना, इसमें हाइड्रोजन है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बोल देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। अब देखो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, ये बनता कैसे है ना, ये बनता कैसे है, देखो NaCl हमारे पास रहेगा, NaCl में H2O मिला दो, NH3 मिला दो और CO2 मिला दो। इन सबको अगर आप मिक्स कर देंगे तो आप जो है क्या बना लेंगे, NaHCO3 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, NaHCO3। इसी को हम लोग कहते हैं बेकिंग, क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, इसी को बोलते हैं हम लोग। और इसके साथ में NH4Cl भी बन जाएगा।
बड़ी अच्छी बात तो ये है कि आप लोग यहाँ पे एक समझना चाहिए चीज आप लोग को कि देखो बेकिंग पाउडर जब बना हुआ था तभी उसके पहले ही उसमें CO2 मिलाया गया था कि नहीं। तो बेकिंग पाउडर क्या कर सकता है, CO2 रिलीज कर सकता है। अगर उसमें CO2 आया था कहीं ना कहीं से तभी वो बना था, तो वही तो रिलीज करेगा भाई। जो हमारे पास रहेगा वही पढ़ाऊंगा, जो हमें आएगा वही पढ़ाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब ये है NaCl H2O NH3 और CO2 इन सबको मिक्स करने के बाद में क्या हुआ कि बेकिंग सोडा बन गया, उसके साथ साथ में NH4Cl बन गया। लेकिन बात ये है कि अगर यहाँ पे NaHCO3 बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि कहने मतलब CO2 जोड़ा गया था इसमें। तो जब इसको हीट वगैरह करेंगे, यानी अगर हम बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ NaHCO3, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब समझते हो, इसका मतलब ये होता है कि केमिस्ट्री में अगर इसकी रिएक्शन किसी और से करवा दें या हीट करवा दें इसका, है ना, या डिकम्पोजिशन करवा दें, है ना, वही रिएक्शन ही है, तो ये करेगा क्या, है ना। तो वही हम लोग को समझना है। सबसे पहली बात बता दूं आप लोग को कि जो बेकिंग पाउडर होता है आपका, यानी कि NaHCO3, ये जो होता है बेसिक इन नेचर होता है, यानी ये क्षार जैसा होता है ना, ये क्षार जैसा होता है। तो और ये डिकम्पोज हो जाएगा, क्या होगा, डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब होता है कि टूटना। ये टूट सकता है कब, जब इसको हीट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, जब इसको हम हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, Na2 और CO3 में, है ना, Na2 CO3 में टूट जाएगा। इसके साथ साथ में CO2 गैस निकलेगी और H2O निकलेगा, है ना। जो CO2 गैस रहेगी वही फुलाने का काम करेगी। कि क्या काम करेगी, फुलाने का काम कौन करेगा, फुलाने का काम करेगी, है ना। जो हमारी CO2 गैस है वही हमारा जैसे भटूरा वगैरह होता है उसको फुलाने का काम करेगी। सिंपली यहाँ लिख सकते हो आप लोग, भटूरा वगैरह फूलता है ना, भटूरा, भटूरा। तो भटूरा वगैरह जो फूलता है वो इसी की हेल्प से फूलता है। जितनी भी चीजें आपकी मतलब अच्छा खासा फूलने वाली डिशेस होती हैं, अच्छा खासा खस्ती रहती है देखने में और बड़ी लगती है देखने में, वो सब में जो है बेकिंग सोडा यूज किया जाता है ना। और इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा क्लास कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में बहुत अंतर है ना। बेकिंग पाउडर जो होता है वो मार्केट में मिलता है हम लोग को, और उसमें बेकिंग सोडा में पहले से ही कोई एसिड जो कि खाने लायक एसिड है उसको मिलाया जाता है। जैसे कौन सी कैसी एसिड ले सकते हैं, एसिटिक एसिड, है ना। एसिडिक एसिड जैसे हम करके दिखाते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास है बेकिंग सोडा, क्या नाम है उसका, NaH ना, NaHCO3, ये तो आपके पास क्या है, बेकिंग सोडा है। इसमें अगर हम मिला दें क्या, एसिटिक एसिड, यानी क्या होती है CH3COOH। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि एक रिएक्शन होगी अच्छी खासी, और इस रिएक्शन में क्या होगा कि CH3COO- बनाएगा और ये पॉजिटिव बनाएगा। बात सही है ना, बनाएगा। और ये वाला पार्ट जो है निगेटिव वाला पार्ट इस Na से जाकर जुड़ जाएगा, Na अलग हो जाएगा ना यहाँ से। अब जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CH3COO और Na भी जुड़ेगा इसी साथ में। यानी कहने का मतलब इसमें कैटायन और एनायन दोनों रहेगा। कैटायन रहेगा सोडियम का और एनायन रहेगा एसीटेट का, है ना, एसीटेट का। तो इसको बोलते हैं ना सोडियम एसीटेट, इसको बोलते हैं क्या, सोडियम एसीटेट। या फिर कह सकते हो क्या इसको, CH3COON नहीं लगा हुआ है इस तरह से, यानी एसिडिक एसिड से ही निकला हुआ है। कहने का मतलब एसीटेट आयन भी इसमें है और सोडियम आयन भी हमारा है ना, इसमें दोनों है क्लास। अब देखो इसमें और भी तो कुछ निकलेगा सर, क्या निकलेगा बताओ, H2O भी निकलेगा और CO2 निकलेगा। अब बताओ वही CO2 तो है ये, है ना, वही CO2 तो है जो कह रहे थे फुलाने का काम करेगा, है ना। तो वही यही CO2 है जो फुलाने का काम कर रहा है। बात समझ आई आप लोग को, यही वाला CO2 है जो हम लोग को फुलाने का काम कर रहा है। कहने का मतलब यही है हम लोग का कि जो हमारा बेकिंग सोडा है उसमें कोई एसिड मिला दो, हमने एसिड मिला दिया, CH3COOH, है ना, मिला दिया, इसको बोलते हैं एसिडिक एसिड। इसका एक नाम और होता है पता है आप लोग को, 1 2 दो कार्बन इसमें है और COOH लगा हुआ है, यानी कि इथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड हम इसमें मिला देंगे और मिलाने के बाद में हमारे पास बनेगा सोडियम एसीटेट। जो सोडियम का आयन है और एसीटेट का आयन है, ये आयन रहेगा उसमें, है ना, उसके अंदर में जो बनेगा वो आयन रहेगा। और यही सब जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे झाग बनने में, है ना, जो बुलबुले निकलेंगे यही सब उसमें मदद करेंगे। कह सकते हैं इसमें CO2 जो रहेगा वो फुलाने का वर्क करेगा, है ना। इसमें दोनों तो हो गया ना, सिंपली बेकिंग सोडा में CH3COOH मिला दी हम लोग, सिरका वगैरह मिला के हम अच्छा खासा कुछ बना सकते हैं। सिरके में होता है ना, ये सिरके में तो होता है, कहने मतलब खट्टी खट्टी चीज कोई सिरका वगैरह हम बेकिंग सोडा मिला दें और मिलाने के बाद में अच्छा खासा हम बना सकते हैं इसको। और यहाँ जो CO2 रिलीज होगा, CO2 तभी रिलीज होगा जब इन दोनों मिक्स होंगे आपस में। CO इसमें से भी तो मतलब कहने का मतलब ये इससे लिया तो यहाँ से H निकला, सॉरी Na निकला, तो Na इसके साथ चला गया, H2O बना, CO2 बना, सब बना। जब बना तब जब इसके साथ रिएक्शन हुई तब बना, ठीक है ना। तो यहाँ जो CO2 बना हुआ है हम लोग का वो फुलाने का वर्क करेगा, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और जो हम लोग की रोटी वगैरह बनती है उसमें कौन सी
गैस रहती है, CO2 गैस रहती है, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बेकिंग सोडा खाने का सोडा कहलाता है और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो NaHCO3 होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा प्लस वीक एडिबल एसिड। कोई वीक है ना, ये वीक एसिड होती है ना भाई, ये तो वीक एसिड है हमारी, सिंपल सी बात मैंने बताया भी था आप लोग को, वीक एसिड मिलाई जाएगी। प्रिपरेशन इसकी कैसी होगी सर? इसमें NaCl H2O NH3 को CO2 से रिएक्शन करा दिया जाएगा सारे को, और मिक्स होने के बाद में हमारा बन जाएगा बेकिंग सोडा। उसके साथ साथ बनेगा NH4Cl। इसमें पहले ही दिखाई दे रहा था कि CO2 मिलाया गया था, इसका मतलब हीट अगर करेंगे हम लोग, इसको डिकम्पोज करेंगे तो हम लोग का क्या मिल जाएगा? फिर से CO2 फिर से हम लोग का मिल जाएगा, और वही CO2 हम लोग का फुलाने का वर्क करेगा। आई होप इतना सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। सो क्लास आइए हम देखते हैं यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, है ना। जो बेकिंग सोडा है उसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं हम लोग? देखो, फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग पाउडर, यानी जो बेकिंग पाउडर होता है उसको बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा का, और कोई ऐसी एसिड यूज करते हैं जो खाने लायक होती है ना। यहाँ पे लिखा भी है आपको, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड। यानी ये एसिड होती है एडिबल एसिड, और बेकिंग सोडा का मिक्सचर होता है हमारा क्या? बेकिंग पाउडर। तो इसको मैंने पहले ही समझाया आप लोग को ना, बेकिंग पाउडर क्या होता है? मिक्सचर होता है किसका? बेकिंग सोडा का और एसिड का। एसिड कौन से रहे? जैसे हमारी एसिडिक एसिड CH3COOH, है ना, वो हो जाएगा। अगर नोट में देखेंगे यहाँ एग्जांपल में और भी एसिड लिखी, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड जो होती है जैसे C4H6O6, ये हमारी होती है टार्ट्रिक एसिड। तो टार्ट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। एसिडिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऐसी एसिड यूज की जाएगी जो खाने लायक होगी, ठीक है ना। और नोट में व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, जब हम लोग बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं, है ना, और मिक्स विथ वाटर, या फिर पानी में मिक्स कर दें, है ना, चाहे हीट कर दें चाहे पानी मिक्स कर दें, फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। कुछ रिएक्शंस ये हैं जो कि होंगी, क्या क्या हो सकता है? CO2 रिलीज होगा, है ना, CO2 रिलीज होगा। CO2 प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन जब हो रही होगी, उस रिएक्शन के दौरान, है ना, उस रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग मतलब क्या होता है? उस रिएक्शन के दौरान क्या होगा? CO2 प्रोड्यूस होगी, और वो CO2 क्या करेगी? जैसे हमारा केक हो गया, है ना, कॉज ब्रेड हो गया, केक हो गया, टू राइज, इनको मतलब बड़ा कर देगी ना, बड़ा कर देगी, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, उसको सॉफ्ट बना देगी, थोड़ा स्पॉन्जी बना देगी ना, कुरकुरा टाइप खाने लायक ना। अब देखो इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसमें, कि बेकिंग पाउडर में बिना हीट किए, देखो बिना बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें बिना हीट किए ही CO2 रिलीज हो जाएगी, है ना। बेकिंग पाउडर में बिना हीट किए ही CO2 प्रोड्यूस हो जाएगी, CO2 प्रोड्यूस्ड। बट लेकिन जो हमारा बेकिंग सोडा होता है बच्चा, जो बेकिंग सोडा होता है उसको बिना हीट किए हम लोग CO2 प्रोड्यूस नहीं करा सकते हैं। यानी जो बेकिंग पाउडर है हमारा, बताया था मैंने ना, दोनों अलग अलग होते हैं। तो बेकिंग पाउडर जो होता है उसमें बिना हीट किए ही हम लोग CO2 प्रोड्यूस करा लेते हैं, लेकिन जो बेकिंग सोडा होता है उसमें हम लोग हीट करते हैं। बट वी हीट बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा टू रिलीज या फिर टू प्रोड्यूस CO2, ठीक है ना। CO2 को प्रोड्यूस कराने के लिए, रिलीज कराने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। किसको हीट करना पड़ेगा? सोडा को, है ना। जो आपका खाने वाला सोडा रहेगा उसको आपको हीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही पाउडर है आपका, बेकिंग पाउडर है, तो उसमें क्या होगा? उसमें कोई दिक्कत नहीं ना, वो अपने आप ही कर लेगा। ऑल्सो यूज्ड एज एंटासिड, है ना, इसको एंटासिड में भी यूज करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग का, हाँ, एंटासिड मतलब जहां पे हम लोग को जैसे ज्यादा एसिड हो गई हो, है ना, उस एसिड को खत्म करना है हम लोग को। जैसे हमारे पेटों में ना कभी एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? एंटासिड लेते हैं ना, जैसे कि इनो वगैरह आप लोग लेते हैं, है ना, तो वो NaHCO3 तो रहता है उसमें, फॉर्मूले में रहता है ना, मैंने पढ़ाया था आप लोग को। इनो थोड़ा ना होता है उसमें, NaHCO3 होता है। बात सही है ना, मतलब वो उसका फॉर्मूला होता है, वो तो ब्रांड का नाम है इनो, है ना, वो तो ब्रांड का नाम है इनो, ENO, कोई फॉर्मूला थोड़ा ना है। अब देखिए आगे, ऑल्सो यूज्ड एज एंटासिड एज बेसिक इन नेचर। आप यहाँ सिंपली देखो वर्ड कितनी अच्छी लिखी है, बेसिक इन नेचर। ये बेसिक इन नेचर में होता है, यानी जो चीज बेस रहेगा वो एसिड को क्या कर देगा? न्यूट्रल करेगा, न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा ना। तो सिंपली हम लोग को दिक्कत खत्म हो जाएगी। ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। देखो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर पहले आता था, है ना, ये पहले आता था। इसमें सोडा और एसिड, मतलब इसका एक कॉम्बिनेशन मशीन टाइप की रहती थी, उसमें ऐसे ही कुछ रहता था। देखो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है, ऐसे इसमें रहता था, ऊपर एसिड रहती थी, है ना,
और इसमें नीचे सोडा रहता था। सोडा कौन सा? बेकिंग सोडा आपका, है ना, दोनों रहता था। अब क्या करते थे, फायर को अगर बुझाना है तो आप लोग जानते हो कि CO2 चाहिए ना, CO2 चाहिए। तो क्या होता था, जैसे मान लो कहीं आग लग गई तो इनके जो ये चैम्बर है, इसको ये चैम्बर ओपन कर देंगे, जैसे चैम्बर है इसको हटा देंगे यहाँ से, अब दोनों मिक्स हो जाएगी कि नहीं, एसिड और सोडा मिक्स हो जाएगा ना भाई। जब एसिड और सोडा मिक्स हो जाएगा तो CO2 रिलीज करना शुरू कर देगा, और जब CO2 रिलीज करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब CO2 रिलीज हो रही है ना, CO2 रिलीज हो रही है, तो जो आग लगी हुई थी वो आग बुझ गई, है ना। तो इसको पहले यूज किया जाता था, आजकल तो बहुत मॉडर्न जमाना हो गया ना, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन पहले इसको सोडा एसिड, इसको कहा भी जाता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अभी कोई तुमसे पूछ ले कि वाई इसको हम लोग क्यों कहते हैं, है ना, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्यों कहते हैं, वाई, है ना, तो हम कहेंगे बिकॉज इन दिस एसिड एंड सोडा, है ना, इट इज द मिक्सचर ऑफ एसिड एंड सोडा, है ना, ये एक मिक्सचर है किसका, एसिड का और सोडा का मिश्रण है ना। और इसको जब इसमें चैम्बर हटा देते हैं तो ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, और जब रिएक्शन शुरू होती है इन दोनों में, है ना, रिएक्शन के दौरान ये क्या होता है, यहाँ से CO2 बाहर निकलना शुरू कर जाती है, और CO2 बाहर निकलती है तो जहां जहां आग लगी होती है वो आग बुझना शुरू हो जाती है। जैसे ये आग लगी है मान लो, है ना, ये आग की लपटें हैं, है ना, बहुत तेज आग, और CO2 बाहर ऐसे CO2 आ रही है, और इन आग की लपटों को खत्म कर दी, मतलब बंद कर दी ना, बुझ जा रही सारी। तो ये हमारा बहुत अच्छा खासा, यानी टॉपिक कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग था कि बेकिंग सोडा किस तरह से अच्छा खासा आग भी बुझा सकता है ना। लेकिन इसके साथ, इसके लिए होना क्या चाहिए, एसिड भी साथ में होना चाहिए, और दोनों एसिड जब मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, तो CO2 रिलीज होगी, और जब CO2 रिलीज होगी तो आग बुझ जाएगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था आज का, ठीक है, जिसमें बेकिंग सोडा हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया अच्छे से। इसकी इंटरेस्टिंग बातें ये भी है, यहाँ पे देख लो, ये बात ध्यान रखिएगा कि बेकिंग पाउडर में बिना हीट किए ही CO2 रिलीज होती है, लेकिन बेकिंग सोडा को हीट करना पड़ता है। 2-3 चीजें इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, आप लोग अच्छे से इसको अगर नहीं समझ आए एक बार फिर से इसको रिवाइज करके देखिएगा, बाकी अच्छे से समझ आ जाएगा, नोट कर लीजिए क्लास।